अच्छा, आप इस्लाम धर्म में थी पहले सीमा, तो इस्लाम का भी एक पाक महीना आता है जिसको कहते हैं रमजान। तो क्या आप रोजा भी रखी हैं? साथी गर तेरा साथ हो। गुलाम हैदर के लिए आपने इससे पहले कोई व्रत रखा, कोई त्योहार रखा? ये मैं सजी हूँ, ये भारत की वजह से, भारत में हूँ इसी वजह से मैं सजी हूँ। वहाँ औरतों को पायदान समझा जाता है और यहाँ बेटियों को देवी माना जाता है। किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं भारतवर्ष में? मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल के। काश कि हमारे यहाँ भी मोदी जी होते, अच्छा। काश हमारे यहाँ भी योगी जी होते, तो इस तरह ना होता जिस तरह देश अभी वो कंगला हो चुका है। बस जय श्री राम। 16 श्रृंगार का पूरा सामान, कपड़े, सैंडल, सब कुछ मेरे भाई और माता जी ने भेजा है। कोई भी देश भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बेटियों को देवी और बेटियों को पूजा जाता है। आपके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, तो इस फिल्म पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को प्यार की खातिर जिस तरीके से सीमा सरहद पार करके आई, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, और सीमा का आज हिंदुस्तान के सरजमी पर पहला करवा चौथ है। और आप देखिए कि सीमा पूरी तरीके से तैयार है। कुछ ही देर बाद चांद को अर्घ देके छलनी में सचिन के चेहरे को देखेगी, यानी कि दो चांद मिलकर तीसरे चांद को देखेंगे और अपना व्रत तोड़ेंगे। लेकिन सीमा जी, पहला करवा चौथ हिंदुस्तान के सरजमी पर है, सचिन के लिए आपने किया, क्या रहा दिनचर्या आपका? दिनचर्या तो मीडिया में व्यस्त रहा हमारा, और सुबह को हमने एक किताब पढ़वाई, पूजा किताब जैसे पढ़ते हैं, जैसे रीति रिवाज से व्रत चल रहा हमारा। और अब थोड़ा तबीयत डाउन भी हो रही है, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले से बुखार रहा है, तो इसलिए अब इंतज़ार है चांद का। मेरे चांद तो मेरे साथ हैं, अभी आसमान के चांद का इंतज़ार है, फिर व्रत तोड़ेंगे जी। आप जिस तरीके से परिधान पहनी है, पूरे तरीके से आपने बताया कि मायके से बहुत सारे सामान आए, सामग्री आए, क्या कहेंगी, क्या क्या मायके से आया? पहले तो मैं सबसे पहले माता जी और भैया एपी सिंह का धन्यवाद कहूँगी, अपने दिल्ली वाले मायके का धन्यवाद कहूँगी। मेरे लिए जो भी कुछ मैंने पहना है, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने, मेरी माता सासू माँ, मेरे पापा ने, वो मेरे भैया और मेरी माता जी ने भेजा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शीशे, कंघी से लेके शीशे तक, साबुन से लेके तेल तक, हर चीज़ जो यूज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ें, चांदी की छल्ली हैं मेरी भी, मेरी सासू माँ के, पूरा 16 श्रृंगार का पूरा सामान, कपड़े, सैंडल, सब कुछ मेरे भाई और माता जी ने भेजा है। जो अब मैं तैयार हुई हूँ, हर चीज़ उनकी जो भेजी गई है, चूड़ी हो, चूड़ा हो, कुछ भी हो, उन्होंने ही भेजा है। और आज मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि मेरी माता जी ने जब छोटी छोटी चीज़ें भेजी, उनकी ममता देख के कहीं ना कहीं मैं इमोशनल भी हो गई थी, कि मतलब भैया तो थे, माता जी भी थी, पर इतना ज़्यादा माता जी ने प्यार दिखाया, ममता दिखाया, फ़र्ज़ पूरा अपना करा ना, तो आज मेरा फ़ख्र से सर ऊंचा हो गया। क्योंकि मेरी जिठानी का तो पहले आ चुका था मायके से, मेरा ही नहीं आया था कुछ भी। तो अचानक से कल जब मैंने देखा, तो मैं खुशी में बिल्कुल पागल सी हो गई कि मेरे लिए मेरी माता जी ने इतना कुछ भेजा है। बात चीज़ों की नहीं, बात सम्मान की है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं बेटों से ज़्यादा बेटियाँ हैं। तो यही खूबसूरती है भारत देश की। यही कहते हैं ना, कोई भी देश भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बेटियों को देवी और बेटियों को पूजा जाता है। अपनी माँ और भाई जैसा प्यार आपको मिला, तो क्या इस संबंध में आप अपनी माताजी या अपने भाई से बात की? करवा चौथ का एक काफ़ी खास त्यौहार है। नहीं, मेरे भैया बिज़ी रहते हैं बहुत, क्योंकि बहुत बड़े वकील हैं, वो बहुत बिज़ी रहते हैं। तो हल्की फुल्की हमने तैयारी तो कर ली थी, पर इतना नहीं था कि अच्छा, क्योंकि दिन करीब आ चुके थे, अब तो कुछ आया नहीं था, तो मुझे सोच में भी नहीं था। मैंने कहा भैया बिज़ी हैं, शायद भूल गए होंगे। पर जब अचानक से मैंने देखा सामान, गाड़ी हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई और बड़ा सा थैले में सारा सामान आया, तो मैं कहीं ना कहीं चौंक गई। मैंने कहा ये क्या है, तो फिर पता पड़ा कि माता जी ने मेरे लिए इस करवा चौथ का जो मैके सामान आता है वो भेजा है। और जो पताशे के लोटे बने होते हैं, वो भी उन्होंने पूरा डब्बा उन्होंने भेजा है, जिसपे सास को सामान रख के देते हैं, ऐसी कोई रीत है। तो हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए मेरी माता जी ने मेरे लिए भेजा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। करवा चौथ का इंतज़ार था, और 4 चांद लगा दिए मेरी माता जी ने, उन्हें अपनी ममता दिखा के। बिल्कुल। अच्छा, करवा चौथ के बारे में आपको कब मालूम चला? करवा चौथ का आपका पहला त्यौहार, आप क्या करवा चौथ का व्रत पहली बार कर रही हैं? हिंदुस्तान के सरजमी पे तो पहली बार है, क्या आपने पहले भी किया है? इसके बारे में क्या जानती हैं आप? मैं 2021 में करा था पहली बार। तो इन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया, तो नहीं बताया, इतना बताया था कि बंदा कंघी जो बालों में करेंगे वो भी नहीं होगी, यूज़ करी हुई नहीं होगी। इन्होंने बताया था कि करवा चौथ में भूखे प्यासे निर्जल व्रत रखना पड़ता है,
तो बिल्कुल उस तरह मैंने रखा था, पर वो अधूरा था। आज मेरा करवा चौथ पूरा है, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ हैं, या आज शाम मेरे अपने हाथों से मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे। तब तो फ़ोन वीडियो कॉल पे था, ऑनलाइन था। 2 में मना चुकी हूँ, 2 साड़ियाँ भी ली थी मैंने, पिंक और मैरून कलर की। वहाँ पे पूरी तैयारी करी थी कंप्लीट ही। और जो छन्नी वगैरह थाली वगैरह मैंने खुद अपने हाथों से सजाई थी, पर वो छुप के मनाया था। आज सरेआम मना रही हूँ। और उस करवा चौथ और इस करवा चौथ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। वो ऐसे था कि मैं के सचिन नहीं थे तो अधूरा था, और छुप छुप के मनाए, कमरे में मनाया करवा चौथ वो। तो बहुत फ़र्क है, अंतर है, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं मनाई जाती। हमें पता भी नहीं होता कि करवा चौथ कब है कब नहीं। तो इन्होंने ही मुझे बताया था, यहाँ सब परिवार वाले मना रहे थे, तो मैं भी कहीं ना कहीं उदास थी कि काश मैं भी अपने पति के साथ होती, सचिन के साथ होती, क्योंकि मैं पति इनको पिछले 3 साल से मानती हूँ। तो फिर ये इच्छा थी, ख्वाहिश थी, काश साथ होते। तो आज हम साथ हैं। तब मैंने मन में मन्नत भी मांगी थी अपने राधा कृष्ण जी से कि मैं सचिन कोई ऐसा दिन है जब हम करवाएं, सचिन साथ में करवा चौथ मनाए, और राधा कृष्ण जी ने मेरी सुन ली। आज हम साथ हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जब करवा चौथ आप पाकिस्तान में करती थी, तो पाकिस्तान में क्या डर था आपको करवा चौथ करने पर? क्या लोग मना करते थे या किस प्रकार का डर वहाँ था? किसी को पता ही नहीं थी, पता पड़ती तो दिक्कत हो जाती। फिर हिंदुओं को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता, मैं बता दूं। और बहुत बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है अगर कोई मतलब इस्लाम धर्म छोड़ता है, तो उसे बहुत बड़ सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। तो इसी वजह से मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मैं हिंदू धर्म से कितना प्यार करती हूँ। तो इसलिए छुप के करना पड़ता था। अगर देवी देवताओं के नाम भी लो तो भी छुप के लेना पड़ता था, या हाथ जोड़ो तो भी छुप के। सबके सामने मैं नहीं बोल सकती थी कि राधे 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 कृष्णा, कभी भी नहीं बोल सकती थी। और आज हिंदुस्तान में आप, आपके बगल में ही जिस प्यार के लिए आपने सरहद लांघा, दुश्मन मुल्क को लांघा, वो प्यार आपके साथ है। और करवा चौथ सुहागिनों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, सुहागिन रखती हैं। तो क्या कहेंगे आप सचिन के लिए? कैसा बदलाव हुआ हिंदुस्तान में आकर? बहुत ज़मीन और आसमान का बदलाव है। यहाँ हर एक त्यौहार एक नई सोच देता है, नई समझ देता है, नया मैसेज देता है। जैसे अब करवा चौथ हो गया, जैसे इससे पहले रक्षाबंधन था, भाई बहन का, पति पत्नी का प्यार का है। तो यही तो खूबसूरती है भारत की। यही मैं कहूँगी, यही तो खूबसूरती है भारत की। ये मैं सजी हूँ, ये भारत की वजह से, भारत में हूँ इसी वजह से मैं सजी हूँ, क्योंकि यहाँ खूबसूरत है यहाँ के त्यौहार। बिल्कुल। तो मतलब जिस तरीके से प्यार आपको हिंदुस्तान में मिल रहा है, क्या पाकिस्तान में इतना प्यार मोहब्बत नहीं मिलता था? कभी भी नहीं, मैंने ये चीज़ें देखी भी नहीं थी। इतनी मोहब्बत कभी भी नहीं। जैसे भाई एपी सिंह दे रहे हैं ना, ऐसा तो प्यार मैंने कभी देखा ही नहीं था। माता जी दे रही हैं, मेरे पति जी दे रहे हैं। ये सम्मान मैंने कभी भी नहीं देखा था। वहाँ औरतों को पायदान समझा जाता है, और यहाँ बेटियों को देवी माना जाता है। यही फ़र्क है। अच्छा, आप इस्लाम धर्म में थी पहले सीमा, तो इस्लाम का भी एक पाक महीना आता है जिसको कहते हैं रमज़ान। तो क्या आप रोज़ा भी रखी हैं? जी बिल्कुल, मैंने रखे थे। अभी नहीं, तकरीबन 2018 में रखे थे मैंने रोज़े। उसके बाद 19 में भी एक बार रखे थे, उसके बाद कभी नहीं रखे थे। उसके बाद मैं हिंदू धर्म में खिंचती हुई आई। जी। तो मतलब कितने दिनों तक आपने रोज़ा रखा? मतलब कितने उम्र से आप रोज़ा रख रही थी? ज़्यादा तो नहीं, एक दो कम ही रखते थे हम लोग। तो मतलब बचपन से सिखाते आ रहे, सब रखते हैं कि तुम भी रखो वरना दोज़ख में जाओगे, ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी। तो रखते आते थे हम लोग। जी। अच्छा, अब करवा चौथ का पूजा प्रक्रिया आपको मालूम है? करवा चौथ के दिन क्या करते हैं? जी बिल्कुल, जितना मुझे मालूम है मैंने कर भी चुकी हूँ, और आगे शाम को भी पूजा वगैरह होगी, और पति जी की भी पूजा करेंगे हम। जहाँ तक मुझे पता है, ये तो सुंदर खूबसूरत बात यह है कि अपने पति की पूजा करना, पाँव पूजना, वो भी अब करूँगी। तो इस चीज़ का मुझे इंतज़ार है, इस पल का मुझे इंतज़ार है। चंदा जी कब निकलेंगे, इस चीज़ का इंतज़ार है। तो अब देखते हैं, आप भी देखेंगे। जी। अच्छा, आपके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है, आपके पास टीजर भी उसका लॉन्च कर दिया गया है। उसका नाम रखा है कराची टू नोएडा, ऐसा करके नाम रखा गया है। आपके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, तो इस फिल्म पर आपकी क्या राय है? मैंने कोई ट्रेलर नहीं देखा, और जो भी होगा वो मेरे भाई एपी सिंह बैठे हैं, खुद संभाल लेंगे। मुझे अपने भाई पे विश्वास है। बाकी मैंने फिल्म के बारे में नहीं, क्योंकि हम करवा चौथ के बारे में बिजी थे, तो मुझे नहीं पता क्या ट्रेलर है क्या नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। जिस तरीके से फिल्म बनाई जा रही है, क्या सही है? मुझे नहीं पता। अब मुझे पता होता तो मैं बोलती। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसका जवाब तो मेरे भाई देंगे। जी। अच्छा, एक बार बताइए कि जिस तरीके से अभी करवा चौथ है, तो करवा चौथ के दिन आप सचिन के लिए क्या भगवान से मांग रही हैं? सचिन के लिए भगवान से आप क्या आशीर्वाद मांगेंगी? मैं भगवान जी से यही मांगूंगी कि सचिन का साया हमेशा मेरे सर पे रहे, मैं इनकी बाहों में मरूं। मैं भगवान जी से यही मांगूंगी बस। जी।
मेरा एक और सवाल है मैम कि करवा चौथ आया, आपने तीज का भी व्रत रखा था, हरियाली तीज का भी आपने मैसेज दिया, आने वाले त्यौहार दीपावली हैं, आने वाले बहुत सारे हिंदू धर्म में त्यौहार हैं, तो क्या किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे? दीपावली का किस तरीके से एक्साइटमेंट है आपके लिए? बिल्कुल पूरे रीति रिवाज से करेंगे। घर को सजाऊंगी, छत पे दिए जलाऊंगी, जिस तरह मनाए त्यौहार मनाए जाते हैं पूरे रीति रिवाज से मनाऊंगी। क्योंकि मेरे सपने थे ये सब, हिंदू त्यौहार मनाना, ये चीज़ें करना मेरा एक सपना था, वो मेरा सपना पूरा हुआ है, तो धूमधाम से मनाएंगे जी। अच्छा, सचिन के लिए दो शब्द आप गुनगुना दीजिए। प्यार का मौसम है और सुहागिनों के लिए त्यौहार होता है, ये आपके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और सुहागिन अपने पति के लिए आज बहुत सारे लोग ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं ताकि हम व्रत तोड़ पाएं, तो क्या सचिन के लिए क्या गुनगुनाएंगी प्यार से, ताकि हमारे सचिन, आपका चांद यहीं पर है, जिस चांद के लिए आपने दुश्मन मुल्क को छोड़कर। मैं इनके लिए एक लाइन आप गाऊंगी जो सामने कहीं चेहरा ना कर कहीं लें ताकि- सच्चाई है। हाँ। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में गर तेरा हाथ हो। बस तो क्या अंतिम समय तक, देखो सचिन, मानना पड़ेगा, सीमा सरहद लांघ कर आई, कितना परेशानियां झेलना पड़ा, आगे भी अभी कंडीशन अभी है जो न्यायालय में है, बात चल रहा है, तो आप क्या किए सीमा के लिए? आपका क्या रहा? आप व्रती हैं? बिल्कुल बढ़ती हूँ। हाँ। और यानी कि मैं इसका व्रत तोड़ूंगा, ये मेरी व्रत तोड़ेगी। आप भी कुछ खाए पिए नहीं सुबह से? नहीं हैं? नहीं। इनकी तबीयत भी खराब हो गई है। हैं? तबीयत भी खराब हो गई, इनकी उल्टियाँ हो रही हैं इनको। अच्छा, तो इनकी तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत नहीं खराब हुई? मैं तो पहले से ही खराब है मेरी तो। हाँ। तो अच्छा सचिन, आप इनके लिए क्या गुनगुनाएंगे आप? गाना तो नहीं आता। कुछ भी, मतलब 2 लाइन प्यार से, आज प्यार का ही दिन है। मैं साथ में गाएंगे, मेरे साथ गाएगा, आ जाओ। हाँ। मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल, अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान, जान तू मेरी जान। काफी प्यार है, तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को भी यहाँ से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों जो प्यारे जोड़े हैं, उनसे काफी आपको सीखना चाहिए, जिस तरीके से प्यार एक दूसरे पर बरसा रहे हैं। लेकिन सीमा, गुलाम हैदर मानने को तैयार नहीं है, हैं? क्या कहेंगे आप? देखें, पहली बात तो मेरी ज़िंदगी में थे नहीं, ठीक है, और गुलाम थे नहीं? बिल्कुल नहीं थे। वो मुझे छोड़ के जा चुके थे, अपनी मर्जी अपनी खुशी से तलाक दे के जा चुके थे, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे भारत के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, हम इस बात से आवाज़ उठाते सीमा ने गलत किया। उनको मैं ये कहूँगी, कोई भी औरत अपना हंसता बसता घर बर्बाद नहीं करती, कोई भी औरत हो, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ होगी, वो भी अपना हंसता बसता घर बर्बाद कोई भी औरत नहीं करती। मैंने ज़िंदगी में झेला है, जहाँ आग जलती है जगह वही जलती है, तो मैंने झेला है, मैंने बर्दाश्त करा है। और मैं अकेली थी, मेरे पे किसी का सर पे हाथ नहीं था, बाप थे वो मर चुके थे, तब जाके मैंने ये कदम उठाया है। पहले सोचें फिर बोलें। अच्छा, आपकी मम्मी है? नहीं, कोई भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा। पापा थे, वो दिसंबर की 15 तारीख को डेथ हो गई उनकी, हार्ट अटैक की वजह से। कोई भाई बहन? भाई है, 2 बहनें हैं, वो अलग थे। उन्होंने मुझे मतलब गांव से मुझे बेदखल कर दिया गया था, काली का नाम लेके निकाल दिया गया था। अच्छा, गुलाम हैदर के लिए आपने इससे पहले कोई व्रत रखा, कोई त्यौहार रखा? कभी भी नहीं, कभी ज़िंदगी में सेल्फी भी नहीं खींची, कभी भी नहीं, क्योंकि हम में ऐसा रिश्ता ही नहीं था। वो मारपीट करने वाले, शक करने वाले शख्स थे, वो मोबाइल ना रखने देने वाले शख्स थे। वो कभी भी हंसो तो कारण पूछते हंसी क्यों हो, ऐसे शख्स थे वो, बहुत शकी मिजाज के जी। और सचिन? मेरे सचिन मेरे हीरो हैं। सबसे पहले हमारा पुख्ता भरोसा है, विश्वास है, हम में विश्वास है जी। देखिए, बात है ना सचिन की, हिंदू धर्म में आप दोनों ने शादी किया, और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो रिश्ता होता है वो 7 जन्म का रिश्ता होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहती हैं भगवान से कि सचिन जैसा ही पति 7 जन्म तक मिले? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ, मेरे कृष्ण भगवान जी से यही प्रार्थना है कि जितने भी मेरे जन्म हो, मेरे पति मेरे सचिन हो जी। इतना प्यार? बहुत प्यार है, और ये प्यार कभी भी ख़त्म ना होने वाला प्यार है। लोग कहते हैं महीनों में ख़त्म होगा, कोई कहता है सालों में ख़त्म होगा,
ये जन्म जन्म का रिश्ता है। और हमने कस्में खाई, हमने साथ वचन लिए, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का हर दुख में, भलाई में, बुराई में एक दूसरे से हेल्प करेंगे, पूछेंगे, एक दूसरे मशवरा करेंगे एक दूसरे से। ना ये कदम मुझसे 2 आगे जाएंगे, ना मैं इनसे 2 कदम आगे जाऊंगी, हम एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे। बिल्कुल जी। एक बात अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा पर शंका जता रहे हैं, हम एक सवाल लेते हैं, शंका जता रहे हैं आगे चलकर, ये मामला न्यायालय में है सीमा, अगर मान लीजिए कि अगला स्टेप आपको बोला जाए कि नहीं पाकिस्तान भेज दिया जाए सीमा हैदर को, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो सीमा जासूसी है, तो उनको क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं, इसी बात को रखिए ना। मुझे योगी जी मोदी जी पे भरोसा है। मैं यहाँ की बेटी मैं माता जी की बेटी हूँ, सचिन की पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ। तो मुझे मोदी जी और योगी जी पे पूरा विश्वास है। जिस तरह वो कन्या और बेटियों को देवी मानते हैं, मेरी छोटी बेटियों पे इतना जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा। हमें यहीं पे रहने, मुझे नागरिकता भले 10 साल बाद दें, बस मेरे बच्चे स्कूल जाए, मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है। अंतिम सवाल, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं भारतवर्ष में? मोदी जी को। मोदी जी को बिल्कुल। राहुल गांधी को? बिल्कुल भी नहीं। हमारे मोदी जी और योगी जी ही हीरो हैं। ये रियल जिंदगी के हीरो हैं। फिल्म स्टार तो हीरो और होते हैं, और ये वो हैं जो रियल हीरो हैं, और मैं इन्हीं को ही देखना चाहूँगी। बिल्कुल। और ये भी मेरी इच्छा है कि मेरे AP सिंह भाई भी नई संसद में जाए। अच्छा, AP सिंह भी संसद में जाएं? बिल्कुल, ये भी मेरा सपना है, क्योंकि वो जिस तरह वो हमेशा महिलाओं के लिए काम करते हैं, मैं हूँ या सोनिया हो या कोई भी हो, हमेशा वो उन्होंने आवाज़ उठाई है, और वो इंसाफ सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी सपना है। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं चाह रही हैं आप? मैं नहीं जानती राहुल गांधी को, क्योंकि मैं जानती हूँ तो मोदी जी को। लोग देखते हैं तो अच्छी चीज़ें देखते हैं। मोदी जी के बारे में मैं पाकिस्तान में भी सुन चुकी हूँ। अच्छा, क्या पाकिस्तान में मोदी जी के बारे में? यही कहते थे कि काश कि हमारे यहाँ भी मोदी जी होते। अच्छा। काश हमारे यहाँ भी योगी जी होते, तो इस तरह ना होता जिस तरह देश अभी वो कंगला हो चुका है। जी। मोदी जी से आप इतना क्यों प्रभावित हैं, मोदी और योगी से? वो लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। लोग, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझती है। वो शख्स हैं जो अपना नहीं सोचते, जनता का सोचते हैं। अच्छा, तमाम देवरों के लिए अंतिम, बहुत सारे आपके देवर हमारे चैनल पर मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि यार सीमा का इंटरव्यू, तो तमाम देवरों के लिए आप अंतिम लाइन क्या बोलेंगे? अंतिम लाइन गुनगुना दीजिए। मेरे देवरों के लिए बस जय श्री राम।